माइक लगा के वीडियो बनाना, वो चबाने की आवाज आती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। बड़ा अजीब सा लगता है, पट 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 आवाज, खाने की आवाज, चबाने की आवाज आती है। मतलब तो दूर रख के बनाना। वो आम के पेड़ के पत्ते तोड़ रहे हैं, इनके जो सबसे बड़े बड़े भाई है। हाँ, तो वो फेस्टिवल पे घर पे लगाते ना। और ये पेड़ कहते हैं अपने आप ही उग गया, काफी बड़ा हो गया। इन्होंने यहाँ पे उगाए हैं, वो कम उगे हैं, मतलब वो अभी इतने बड़े नहीं हुए। वो जो बाहर एक आम का पेड़ ये उगा हुआ ना नहर के किनारे पे नहीं उगा हुआ, एंट्री के बिल्कुल राइट में, लेफ्ट में आते टाइम। तो सोफिस्टिकेटेड नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है ना, आज इनका न्यू ईयर है। तो न्यू ईयर है तो पहल को तो सुबह सुबह ही गिफ्ट मिल गया। न्यू ईयर आज के दिन बनता है कि वो आप बता देंगे 14 अप्रैल को? अरे वो 14 अप्रैल को जो बनता है वो तो सूर्य मेष राशि में आता है, मेष नंबर 1 राशि है, वहां से एक अलग वो शुरू होता है। उस दिन वैसाखी होती ना। और आज ये जो महाराष्ट्र साइड में ये आज एक ऐसे गुड़ी पाड़वा, मतलब आज से इनका न्यू ईयर है, जो इंडियन न्यू ईयर कह लो जिसे। और जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बनाते हैं तो वो है ये 31 दिसंबर को। ये हमारे कौन से नंबर की सब्सक्राइबर थी जो कल मिलने आई? सबसे पहले आए डैनियल जी, मिस्टर डैनियल। सेकंड नंबर पे वो आशीष बोकर। नहीं, वो जयपुर से जो जोधपुर से जो लड़का आया था, उनके बाद पहले आया था प्रधान, वो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आशीष जी, और चौथे पे वो तो पहले दिन नहीं हाँ, आए। वो तो संजय जी यहाँ पहले दिन आए थे ना। और यशिका आई है। और उनके बाद फिर वो लोग आए, अनस, हाँ अनस, जारा। जारा की फैमिली। अपने पास 2 जारा आई हैं। हाँ। एक उनकी बेटी जारा और एक कल जो आए थे उनकी डॉगी जारा। वो जो डॉगी है वो 10 इयर्स की है, मतलब वो कितनी, मतलब अगर वो इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो 60-70 साल की एज हो चुकी है उसकी। पर उनकी भी हिम्मत है, उसके 2 लेग्स काम नहीं करते और काफी वो हैवी जर्मन शेपर्ड है, जर्मन शेपर्ड। तो उसको वो लेके गाड़ी में चलना, कल बड़ा मजा आया। अगर वो गाड़ी में वहां ले जाके फंस गया, मैंने कहा अरे गाड़ी बैक क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा यार गाड़ी बैक नहीं हो रही। मैंने वो लाइट जलाई, उससे देखा, वो कह रहा है कि फर्स्ट गियर की आ गई, रिवर्स गियर है ऊपर। अभी तक मैंने जितनी गाड़ियां चलाई उसमें रिवर्स गियर होता है 5th के सामने। तो मैं वो डाल रहा हूँ, वो पहला गियर डल रहा है। तभी पीछे से वो कोई आया, उनको वो रास्ता था अंदर जाने का, तो उनको जाना था। कह रहे आप गाड़ी लगा रहे हो, जा रहे हो? मैंने कहा जी, उन्होंने कुछ मराठी में बोला मुझे। मैंने उनको बोला बैक कर रहा हूँ, मुझसे बैक नहीं हो रही, मैं गेयर डाल रहा हूँ, वो पहला इसका समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से देखा पीछे वो बैठी हुई डॉगी उनकी। मैंने कहा ये कहीं झपट्टा ना, पर उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि पीछे कोई डॉगी बैठा है। हाँ, तो उसने बोला कि अरे ये लीवर है, इसको ऐसे पुल करके फिर आप फर्स्ट गियर डालोगे तो रिवर्स का डलेगा। वो कार कैसे सकती है? वो तो पीछे बैठी है ना, उसके पैर भी भौंक तो सकती थी, उनको डर तो लग सकता था कि ये क्या है। तो एक बार को तो ऐसे हो जाते ना। मैं भी वेट कर रही हूँ, मैंने कहा इतनी देर तो नहीं लगती वहां से यूटर्न लेके आने को। मैंने कहा कुछ क्या दिक्कत हो, पता नहीं समझ आ रहा। और उनकी भी वैसे देखो, अकेली लेडी रहती है, डॉगी को संभाल रही है, पूरा केयर भी कर रही है उसका। उसके लिए दिल्ली जा रही है, कोई बात नहीं, चलो। तुम लोगों की इसी तरह की बातें, तुम लोग मतलब सोसाइटी की इसी तरह की बातें तो इंसान को कमजोर बनाती है। जैसे कोई मान लो अपनी माँ की देख रेख कर, अरे बेचारा देखो इस पैसा भी कमा रहा है, नौकरी पे भी जा रहा है, माँ को भी रोटी, ये ऐसा कर करके ना हम एक्चुअली में हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम हौसला बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में आप उसको ना बेचारा बना रहे हो, बेचारा बना रहे हो। डोडो बेचारा जो बना रहे हो ना, बेचारा नहीं बना रहे। तो नहीं आओ, टॉनी लो। तो हमने टॉनी जेरी पाले हैं, अब इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे? हम तो साथ में रखेंगे। तो अब इसमें कोई कहे कि यार आपकी हिम्मत है, ये जो है ना, ऐसे करके हमने लोगों को ये बता दिया कि वो ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं।
और इस बहाने उनको बेचारे की फीलिंग आती है और वो कमजोर बन जाते हैं। और अपना सिंपल सा फंडा है कि मैं आपको सिंपैथी गेन नहीं लेने दूंगा, मैं आपको बेचारा नहीं बनने दूंगा। सही। होता ना कि बेचारा बेचारा देखो कितना अच्छा बच्चा नहीं है। अगर मैं टॉनी को हम पाले, हम खुश हो रहे हैं और कल को टॉनी को कोई प्रॉब्लम आए और मैं इसको ठीक कराऊं या इसका इलाज करवाऊं तो मैं अच्छा कैसे हो गया? वो तो मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तारीफ नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वर्क करो अपने दायरे से बाहर जाके, जो कि आपकी ड्यूटी नहीं थी, और जो आप नहीं भी करते तो आपको अफसोस नहीं होता और लोग आपको उसके बारे में नहीं बोलते, फिर भी आपने किया उस काम की आप तारीफ करो। आप अपने जानने वाले का इलाज करा रहे हो, अपने जानने वाले को संभाल रहे हो, फैमिली मेंबर को ही आप संभाल रहे हो, तो उसकी अपने जान पहचान वाले को, फैमिली मेंबर भी नहीं, मतलब तो वो कोई तारीफ की बात नहीं है। वो आपका तारीफ जब करते हो ना तो लोग बोलते हैं हम तो हौसला बढ़ा रहे हैं। आप हौसला नहीं बना रहे हो, आप उस आदमी को कमजोर कर रहे हो, उसको बेचारा की फीलिंग करा रहे हो। फिर उसको लगेगा मैंने पता नहीं कितनी बड़ी तोप चला दी, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे मान लो कि कोई किसी ने अपने माँ बाप की सेवा करी बीमारी के टाइम पे, तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, अब उसकी एक्सपेक्टेशन हो गई। अब माँ बाप ने जाते टाइम वो पैसा उसको कम और उसके भाई को ज्यादा दे दिया या उसको नहीं दिया, अब वो सब कहानी खराब। तो सिंपल सा फंडा है कि ये सब इन छोटी छोटी चीजों में इसको हौसला बढ़ाना नहीं कहते। आप जो आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उससे आगे जाकर के अगर आप काम करते हो तो उसकी वो है तारीफ के बाद। बिस्किट चाहिए इसको, इसी जब तक खत्म नहीं ये होता लालची बच्चा है। इसे रुका ही नहीं जाएगा। अच्छे हैं तो अभी ये खाया तो कुछ और खा लेंगे, तो कुछ और खा लेंगे। ब्रश में भी क्या पानी भी सब्सक्राइबर आते हैं, कुछ ना कुछ ले आते हैं, इनको इनकी मौज आती है। चाय के साथ भी खा लेंगे। अब ये जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ यही तो गड़बड़ है। इसको मैंने उस दिन क्यों टोका, मैंने कहा ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी कि कोई आ रहा है क्या लेके आ रहा है क्या नहीं लेके आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा लेके आ रहा है, कोई बिल्कुल नहीं लेके आ रहा है। हमें उसमें सोचना भी नहीं। अगर आपके दिमाग में विचार भी आ रहा है तो समझ लो कि बहुत गलत बात है, आपको विचार को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपको वो ये तो चलो बच्चे हैं, इनको तो वो प्रोडक्ट दिख रहा है, मुझे तो वो विचारधारा दिख रही है। कितने लोगों को मैं मिलने से मना कर देता हूँ, जबकि वो बड़े से बड़े पैसे वाले करोड़पति होते हैं, पर वो क्यों मना करता हूँ? क्योंकि मैं उनसे पूछता हूँ आपका मिलने का रीजन क्या है। उनके कमेंट से, उनकी भाषा से मैं पहचान लेता हूँ कि यार इनके साथ मिलने में कोई फायदा नहीं होगा, ये इनका एक अलग थॉट प्रोसेस है। अब उन्होंने कहा कि यार आप लोग जैसे बैठ के खाना खाते हो, चाय वाय पीते हो सुबह खारी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं खारी लेके आई। मैंने कहा ठीक है आओ सब्सक्राइबर मिलने, अपने अपने साथ अपनी अपनी सब्जी रोटी लेके आओ, क्या बनाना क्या खाना है। कितने रात को 11:30 बज गए थे ना, मैंने तो टाइम ही नहीं देखा। 11:30 बजे हो गई। उस दिन वो लोग भी आए थे तो वो भी 12 बजे गए थे। नहीं, इसीलिए मैं वो कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ कि ये लोग तो चलो गोवा में थे तो ये लोग आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोवा में नहीं है पर वो चाहते हैं कि यार आपसे मिले, कुछ वैचारिक आदान प्रदान हो। तो कईयों का हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन ना सपोर्ट हो, तो मैं एक ऐसा ऊपर छत पे चाहता हूँ कि छोटा सा सिस्टम ऐसा बनाऊं कि लोग आए 1 या 2 दिन रहें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ खाएं। उनको सिर्फ अपना आने और जाने का इंतजाम करना है, सिर्फ आने और जाने का इंतजाम करना है। और कल को अगर अपने पास सब कुछ बढ़िया रहा तो उनके आने जाने का भी हम स्पॉन्सर करेंगे। क्योंकि और ये कोई मानता नहीं है, हमारा लालच है इसमें कि हमें भी नए लोगों से मिलने को मिलेगा, हमें भी नई चीजें सीखने को मिलेगा। ये अच्छा ही रहेगा ये, क्योंकि जैसे ये लोग आते हैं, अब ये लोग इसलिए हैं क्योंकि ये लोग गोवा में आए थे या रह रहे हैं तो फ्रीली बैठ भी जाते हैं और उनको भी टाइम का अंदेशा हाँ। नहीं अब मान लो कोई आया होटल में रह रहा है, वो पहले वो बेचारा सोचेगा कि यार मैं होटल में जाऊंगा, होटल में रहूंगा, बाहर का खाना खाऊंगा, मेरे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, चलो बाद में मिलूंगा। बाद में अभी उसको मालूम है मेरे को सिर्फ टिकट करानी है, जाना है गोवा में, 2 दिन उनके पास रहना है, उनसे बातचीत करनी है और आ जाना है। तो वो जल्दी शुरू करेंगे। एक उसका बहुत अफसोस रहा मुझे, वो प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई। मतलब 50,000 रुपए नहीं, मतलब एक हेल्प नहीं मिल पाई। मतलब हेल्प की तो खैर अपने को जरूरत ही नहीं होती, हमने हेल्प की तो उम्मीद ही नहीं लगाई। और ये मतलब बात ये नहीं 50,000 की, वो प्रॉपर्टी वो थी, मतलब सीव्यू लाइब्रेरी बनती ना, जो उसका नाम मैंने सोचा हुआ है लेजी लम्हे, कि लेजी लम्हे खोलेंगे, यहाँ पे आओ पढ़े रहो, किताबें पढ़ो,
कैरम खेलो, अपने जान पहचान वाले जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कंट्री के लोग दोस्त बनेंगे उनके साथ कैरम खेलो, चेस खेलो, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कोई कॉमन मूवी देख लो, बैठ के बातचीत कर लो, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग अपना टाइम स्पेंड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड, चाहे कॉफी होगी भी, ये ना सोचना पड़े अपना बैठे चाहे। तो उसके लिए वो जगह बहुत बढ़िया थी, सामने समुंदर था, कोने में जगह थी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हमने पब होटल बार तो खोलना नहीं। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो ऑनर मेरे को जानता था, बहुत कम रेट में मेरे को जगह दे देता। और इससे भी बड़ी दिक्कत क्या हुई, ये जगह हमने पिछले 1 साल से लेने की कोशिश कर, हम नहीं ले पाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई जब तुमने मुझे वो वीडियो दिखाया कि वो वीडियो पे उसी थीम पे किसी फॉरेनर ने खोला, वही टायरों की सीट और वही बैठे हुए चिल, वही वो दीवारों पे पेंटिंग, मतलब कि सोचो, ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेरा आइडिया चुराया, एक्चुअली में एक आईक्यू लेवल पे सेम आइडियाज ही होते हैं। अगर आईक्यू लेवल ही एक लेवल का है और आप मेटलिस्टिक नहीं हो तो वो मोस्टली आइडिया आपके कॉमन मैच करेंगे, प्रॉपर्टी वैसी चूज करेंगे। तो वो वही जब तुमने वीडियो दिखाया ना कि वही 2-4 लोग बैठे हुए हैं बाहर और वो दीवार पे पेंटिंग हुई है, टायर की सीट वगैरह, जो दिमाग में मैंने पूरा विजुअलाइज, वो तो बन के रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी की ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, ये कि वो डिले हो गया और मैं उसको अपने दम पे ही खोलने वाला था। वो तो कुछ लोगों ने सामने से आके कहा कि यार कोई टेंशन हो तो बता, हमारे पास है। अब किसी के पास पैसा बड़ा सड़ रहा है, उसके पास आईक्यू लेवल नहीं है, उसका से आइडियोलॉजी नहीं है, उसके पास आइडिया नहीं है, बस पैसा बढ़े जा रहा है हर महीने। वो तो हमने जब देखा ना तो ऐसा लगा जैसे तुमने जो बताया था कि ऐसे से बनाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही हमने भी देख के यही बोला कि अरे तो बिल्कुल वैसा जैसे। अरे मेरा जो दिमाग है वो क्रिएटिव है, क्रिएटर है, फिर नया कुछ और उसमें अमेंडमेंट कर लेंगे, यहाँ बना लेंगे छत पे, ये भी सामने रिवर है। पर वो जो चीज थी वो अगर वो बन जाता तो वो घर भी मेरे को शायद नहीं छोड़ना पड़ता, वो पूरा गांव अपने साथ था। जो थोड़ा सा लगता है ना कि लोकल्स का वो साथ प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ तो वैसे ही नहीं होने वाली, सारे लोकल्स हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। दूसरा, हम कभी भी लोकल्स के किसी रोजगार के ऊपर हाथ नहीं मारते, हमने तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट खोलना था और कोई खाने पीने का नहीं। हमने तो सोचा था कि किसी को खाना पीना है तो वो आयुष की शॉप से टाई अप करेंगे, तो उनको बोलेंगे कि आप किसी को भी खाना पीना है ये नंबर है, किसी को बाइक वगैरह चाहिए ये नंबर है, अपने आप, हमारे को कोई कुछ नहीं चाहिए। हमारा एक ही लालच है, एक के लिए भी सोचा था कि बच्चों के लिए भी। हाँ, मैंने सोचा था कि गांव के बच्चों को बुलाएंगे, हर हफ्ते के हफ्ते वहाँ पे हफ्ते में 2 दिन उनकी क्लासेस चलेंगी, वो वहाँ पे अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, गोवंस की हिस्ट्री जानेंगे, गोवा की हिस्ट्री जानेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट को पढ़ेंगे, खेलेंगे, उनको पार्टी देंगे। तो वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैच कर रहा था। अच्छा, वो नहीं खुला होता ना तो मैं जिक्र भी नहीं करता इसका, मतलब कितने महीनों के मैंने कभी जिक्र नहीं किया, वो खुल गया और वैसा ही खुला, ऐसा नहीं कि मुझे तो जब मैं जिस दिन मैं उडो बीच गया था मुझे थोड़ी मालूम था कि वो खुला हुआ। मैं तो उडो बीच में गया, वहां मैंने वीडियो में बताया कि अरे यहाँ पे हम टॉम जेरी घुमाते थे, ये सब, उसका जिक्र भी नहीं किया। वो तो जब मैं आया उसी दिन या उसके अगले दिन तुमने बताया कि भी वो वहां पे ना सेम वैसे ही खुल गया। पर चलो, अच्छा है कि आपका आइडिया वर्क कर रहा है। वो उनको बताया था वो रेस्टोरेंट वालों को, तो उन्होंने लाइब्रेरी बुक्स रख दी। नहीं, अच्छा है, ठीक है, कोई मेरे पेटेंट आइडिया थोड़ी, और क्यों रखे हम पेटेंट, अगर कोई अच्छी, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ के सुन के सीख के अपनी समझ बनाई है, मेरी कोई उपज थोड़ी है। हम नहीं कर पाए, बस आइडियोलॉजी तो काम कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उन्होंने वो हिप्पी टाइप का टच दे दिया। मेरा था थोड़ा सा नहीं, सोबर के साथ में मेरा था कि मतलब दिमाग को अपग्रेड करे। उनका कॉन्सेप्ट है दिमाग को शांत करे, मेरा कहेगा शांत के साथ साथ अपग्रेड भी करे। आप नए लोगों से मिल रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अलग अलग जिन कंट्रियों में आप नहीं गए दूसरा गए, वो अपने उस कंट्री के बारे में बताएगा, किसने कहा कि, मान लो एक झारखंड का आदमी वहां बैठा है और एक मुंबई का बैठा, आप दोनों की वहाँ पे बातचीत हो रही है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो दोनों अपने अपने स्टेट के बारे में विचार शेयर कर सकते हैं, सोच बता सकते हैं। इससे कितनी सलाह मिलेंगी आपके जीवन में, कितना एक कम्युनिटी बनेगी। पर वो यहाँ बनाएंगे। और वो ना सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय मेरे पास वो माइनर अमाउंट भी नहीं था, और बहुत माइनर अमाउंट चाहिए था, कोई उसके लिए स्ट्रक्चर नहीं चाहिए था। अब एक कैरम बोर्ड खरीदने में, एक चेस खरीदने में, एक प्रोजेक्टर खरीदने में, एक वाईफाई तो मैंने ये तक सोच लिया था कि घर वाले शिफ्ट करा लेंगे। क्योंकि हम अपना काम तो वहाँ जाके भी कर सकते थे। उसका नाम ही मैंने लेजी लम्हे रखा अच्छा नाम कि लेजी लम्हे, कि अपने को मतलब सब स्ट्रेस अपने कंधे से उतार दो। आप कितने बड़े करोड़पति हो, कितने बड़े गरीब हो, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन से नहीं जज किया जाएगा। आप आओ, अपना बैठो। वो लोकेशन बड़ी प्यारी थी, ये भी लोकेशन अच्छी है, पर
वो थी, ये है, ये उसकी उससे अहमियत कम, कम ये उससे कम नहीं है, हाँ। वो भी इससे कम नहीं है। जबकि एक बार बताओ, यहाँ ज्यादा एडवांटेज है। उसका कारण क्या है, वो तो चलता फिरता रोड था। वहां तो वो टिपिकल नॉर्थ इंडियन ज्यादा गुजरते थे, जो चूड़ा वूड़ा पहना है, जिनको मतलब बियर बार चाहिए, पब चाहिए, डिस्को चाहिए, खाने पीने के वो क्लास चाहिए। वाला crowd देख ज्यादा था। वो जा रही है, उसका वीडियो बनाया मैंने अभी, वो हाउस बोट जो जा रही हाँ, है। ये बहुत सुंदर लगती है देखने में। हाउस बोट देखो, मतलब सोचो कि आप अपने घर में बैठे हो और आपके सामने इतनी बड़ी हाउसबोट हाउस है। बोट जा रही है, केरला वाली, जो केरला की हाउस बोट होती है ना, बड़ी बड़ी, और वो सामने से जा रही है। शाम अभी वहां से ऐसे गई, एक्चुअली ना इस साइड से आई थी, तो मैंने कहा यार इतनी क्लोज से आ रही है, चलो वीडियो बनाता हूँ। फिर ये उधर से मुड़ गई। अब देखो सामने से जा रही है, कितनी 2 मंजिल की लग रही है मुझे, तो कैसे स्लो स्लो चल रही है, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। और शाम को जब इसमें वो बल्ब जलता है ना, हाँ। येलो वाला, टिपिकल बड़ी अच्छी लगती है। एक ये बोट है और एक वो जो व्हाइट कलर की छोटी सी वो यॉट बोलते हैं, यॉट। ये हाउस बोट है। देख कितनी स्लो स्लो कछुए की तरह चल रही है। मतलब सोचो कि आप एक ऐसे घर में बैठोगे, सामने से हाउस बोट गुजर रही है। तो वो कॉन्सेप्ट का था मेरा कि भी लोग वहाँ बैठे उठे, और बड़ा माइनर से अमाउंट चाहिए था उस समय। वो सेकंड वेव वगैरह चल रही थी, फिर थर्ड वेव आ गई, और सारी चीजें ना अनुकूल हो रही थी, सारी चीजें, क्योंकि ऑनर आपको जान रहा था, प्रॉपर्टी आपको मिल रही थी, उसकी वो फॉरनर से डील कैंसिल हो गई, और पूरा गांव हमारे को सपोर्ट कर रहा था, इंटरेस्टेड भी था आके। और पूरा गांव भी हमें मतलब वो था। उनके साथ हमें प्रॉब्लम होती ठीक है। है, अभी इधर गई, अब वापस ऐसे जा रही है हल्की से, है ना। घुमाई होगी ना। नहीं, यहाँ क्यों घुमाएगा, आगे नेट लगे हुए हैं। अरे बैठे होंगे अंदर कुछ फॉरनर वगैरह, वो right इधर घुमाओ उधर वो घुमाओ। नेट मछली के लिए होगी ना। हाँ, इधर जो बीच में नेट लगे ना, वो लोकल्स ने बहुत पहले से लगाए हुए हैं। वो रात को बोट लेके जाते हैं, उसमें से मछली पलटते हैं, आ जाते हैं। तुझे पता है कोस्टल पुलिस की भी 2 बोट वहाँ खड़ी हुई है हाँ आगे। देखिए हाँ, वो कोस्टल पुलिस है, 2-3 है। कोस्टल गोवा पुलिस। हाँ। वो आगे जो आइलैंड है उस पे हम बोट के थ्रू ही जाके देख सकते हैं ना। उस आइलैंड पे है क्या? वही तो मैं भी सोच, वैसे ही होगा इनके वैसे ही जमीन का पेड़ टुकड़ा है, होगा, जानवर। पेड़ पौधे, सांप बिच्छू। सिटिंग जानवर अब कल है। उन्होंने क्या बताया, जो कल आई थी हमसे मिलने, उन्होंने बताया कि गोवा में हाईएस्ट पॉपुलेशन है स्नेक्स की। कितने तो मुझे मिल गए, 3 को तो हमने बचाया है, कितने मरे हुए भी मिले। और मरे हुए कितने मिले। अरे बारिशों में तो देखा कछुए, कितने बड़े बड़े कछुए मरे हुए मिले। तो वो है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कब से मेरा वीडियो देख रहे हो? कह रहे लास्ट ईयर अगस्त से, मतलब अगस्त में उन्होंने वीडियो देखना शुरू किया। कह रहे हमने 2-3 के और भी देखे गोवा में, फिर आपके वीडियो देखने के बाद हमें मतलब लगा नहीं कि कोई और, क्योंकि जो चीजें आपको जीवन के फलसफे चाहिए वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इन्फॉर्मेशन और आइडियोलॉजी या इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में एक फर्क होता है। तो इन्फॉर्मेशन डेड होती है, मतलब वो एक जगह की होती है। जैसे जो गूगल मैप है, वो आपको विचारधारा नहीं दे रहा है, वो आपको एड्रेस दे रहा है ना। आप गूगल पे कोई चीज सर्च करोगे, कोई एड्रेस सर्च करोगे, या जस्ट डायल पे कोई सर्च करोगे, तो वो आपको वो लोकेशन बता रहा है, वो जगह का नाम बता रहा है, एड्रेस दे रहा है, आइडियोलॉजी नहीं दे रहा है। अभी तक हमारे जितने सब्सक्राइबर आए हैं, सबकी सोच सुन के अच्छा लगा कि मतलब सिर्फ वो एक जोधपुर वाला था जो कसीनो के लिए आया था। उसका तो मकसद ही कैसीनो हाँ, उसने नहीं क्लियरली बोला, कह रहा देखो जी मुझे कसीनो के लिए मैं आया हूँ। अगर वो वागाटर पे खड़े होकर के मुझे नहीं कांटेक्ट करता ना, तो मैं उसको बोलता कि यार मेरे पास कुछ नहीं है सिखाने को, जो था मैंने वो वीडियो पे डाल दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 वीडियो बनाऊं कसीनो के ऊपर, जिसमें मैं इनको रिकवरी की कुछ ट्रिक उसमें रह गई थी, डिटेल में नहीं बताया था, जो सबसे मेन इनकी दिलचस्पी की रिकवरी कैसे होगी या नहीं होगी वो बताऊँ। तो मैंने कहा 5-7 वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। पर अपना मोटिव अलग था। 10-12 लोगों ने कसीनो छोड़ दिया, यही अपनी जीत है। अभी वो तुझे मालूम, हमने परसों चाय पीते हुए का वीडियो डाला खारी वाला, तो एक ने लिखा स्क्रिप्टेड वीडियो। क्या लिखा? सीम्स स्क्रिप्टेड। हाँ, कि स्क्रिप्टेड वीडियो। मैं भी सोची और मैंने कहा यार मैं बाल बनाता नहीं हूँ। हमें चाय का कप रखने पर अभी पता नहीं होता। बनियान के ऊपर शर्ट इनके टोकने पे पहनी है मैंने। मैं तो कह रहा था ऐसे ही बना दो, ये कह रहे नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, दादा ही और इसमें लाइबिलिटी हो जाती है ना। फिर इसका मतलब तो ये कि आप ना नकली जिंदगी जी रहे हो कि यार लोग आपको जैसा देखना चाहेंगे वैसे बन जाओ। नहीं भैया, हम जैसे हैं, आपने उसमें हमारे को पसंद किया, आप उसमें करेक्शन मत करो, कस्टमाइज मत करो। अभी कुछ सब्सक्राइबर है जो कस्टमाइज करते हैं, इन टॉपिक पे बात मत करो, इन टॉपिक पे करो, आप ये वाले पे वीडियो बनाओ, ये वाले पे मत बनाओ, तो वो आप कस्टमाइज कर रहे हो। और सारे घर की कलेश या सारे जो रिश्ते खराब होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है कि हम जिस रूप में जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं या जो भी रिश्ता हमारे बीच में बनता है, तो
जब वो रिश्ता बनता है, हमने उसको जिस हालत में देखा उसमें हमने उसको चुना, अब चुन लिया, रिश्ता बन गया, अब बाद में बोलते हैं देखो तुम्हारे में ना ये 4 कमियां अगर ना होना तो तुम और कमल का फूल बन जाओ। जैसे तुम मुझे कहते थे तुम्हें गुस्सा तुम्हारे को कम करना चाहिए, मतलब कम आना चाहिए। मैंने कहा यार ये गुस्सा बाद में तो आया नहीं, ये तो पहले भी था। तो अब आप क्यों कस्टमाइज कर रहे हो किसी व्यक्ति को? अगर उसमें खामी थी तो आपको पहले ही नहीं चुनना चाहिए। तो ये चीज होती है, क्योंकि हर गुण के साथ अवगुण भी आता है और हर अवगुण कहीं ना कहीं गुण भी बनता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा कई अगर गुस्सा ना हो, जिद, गुस्सा नहीं होगा तो जिद आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, जिद नहीं होगी तो आप कैसे समाज के रूढ़िवादी सोच के खिलाफ खड़े हो जाओगे। यहाँ गुस्सा फायदेमंद है, पर वही गुस्सा अगर मैं अपने घर में दिखाऊं तो वो नुकसानदेह है। तो वो गुस्सा बेनिफिशियल भी है और वो, अब जिन्हें गुस्सा नहीं आता तो वो कई बार पिटने से तो बच जाते हैं, या तो गुस्सा न आना फायदेमंद हो गया। पर जहां उनको गुस्सा दिखाना चाहिए वहां भी नहीं दिखा सकते, फिर वो घर में रोज पिटते हैं, बातों से पिटते हैं, बेइज्जती से पिटते हैं। हाउस बोट सामने खड़ी हो गई है, लगा दी होगी भाई सबने, पार्किंग में लगा दी होगी। यहाँ पे बहुत दिन बाद आई है। हाँ, जब हम आए थे पहले दिन तब मैंने देखी थी। हमारे घर में चाय पे डिटेल रोज ही होती है दिन में। अब ये चीज हम कब से 15-17 साल हो गए शादी को, तब से कर रहे हैं। उससे पहले मैं अकेला रहता था तो मैं किससे बात करता था? जब सच बताऊं, जब मैं अकेला था तो मैं तब ज्यादा बात करता था अपने आप से, बात तो हमेशा ही होती थी। अभी कितने, एक भी आदमी ने नहीं बोला कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, उन्होंने ये बोला कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए या आप इस तरह की विचारधारा की हो या ये। मैं कह रहा हूँ वो सब अपनी जगह बोलोगे, क्या मैंने झूठ बोला? पॉइंट नहीं वो गलत कह सकते। एक ने लिखा कि आप ना गूगल यूनिवर्सिटी से आपका ज्ञान है। अरे तो अगर मैं किताब फिजिकल पढूं या मैं गूगल पे पढूं या मैं उसको ऑडियो से सुनूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको ये बताना चाहिए कि गलत है या सही है। हाँ, अगर गलत है तो करेक्ट करो, भी हम भी चेक कर लेंगे कि भी गलत है। अच्छी बात व्हाट्सएप पे भी आ रही है तो भी सही है, और गलत बात किसी बहुत हिस्टोरिक बुक पे भी लिखी है तो भी गलत है। ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी राय है। पर अब मैं थोड़ा सा ना कमेंट के साथ कम अट्रैक्ट करूंगा। अट्रैक्ट बोलते ना, इंटरेक्ट, कमेंट के साथ कम इंटरेक्ट करूंगा, क्योंकि लोगों को लगा कि यार मतलब मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था, वो कईयों को ये लगा कि यार इसको तो कुछ भी लिख के भेज दो तो रिप्लाई कर देता है, तो चलो बैठे बैठे तफरी लेते हैं। अब फोन हाथ में है, वो ये नहीं सोचते कि दूसरी जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरे दूसरी तरफ सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी तरह एक जिंदा व्यक्ति है जो रोटी खाता है, जो सोचता है। तो ऐसे ही नहीं आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो पढ़ेगा, उसको वो समझेगा। उनको भी सोचना चाहिए कि ये वीडियो जो डाल रहा है ये एक फैमिली है जो रहती है, जो आदमी सोचता है, बस उसने क्या है, उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसने डाल दिया। अब ऐसा थोड़ी आप कुछ भी लिख दोगे, और आप लिख रहे हो, लिखते रहो, उसमें क्या है। आप उसको लगता है कि भी शायद नहीं मालूम पड़ता, पर एक्चुअली में मान लो कल को कोई क्या है, आपकी आईडी पे आपका नाम आता है या आपके स्टेट का नाम आता है, या कई बार लोग तो इतना खुरापाती हैं कि यूट्यूब पे जाके आपके आईडी से आपके यूट्यूब चैनल तक निकाल लेते हैं, या और उसको आजकल किसी को ढूंढना कोई मुश्किल थोड़ी। तो आप अपनी कम्युनिटी को बदनाम करते हो। आईडी कैसे यूट्यूब पे आ सकती है? जैसे कोई कमेंट करता है ना, उसकी वो आईडी आती है ऊपर, नाम आता है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसकी आईडी पे क्लिक करोगे तो वो आईडी पे जाके उसकी पूरी डिटेल दिखती है कि उसने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है, नहीं बनाया है, या उसकी ईमेल आईडी क्या है, सब पता चल जाता है। और अगर जिद पे आ जाओ तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, या थोड़े से ही पैसे खर्च करने पे उसके पूरे घर के एड्रेस तक निकल जाते हैं। पर वो है कि वो आपका मोटिव नहीं है ना, जब तक कोई आदमी हद ना पार करे। अब इंडिया के जो आईपीसी के अंदर अभी एक साइबर क्राइम में एक एक्ट है, एक 500 एक्ट है, धारा है, उसके तहत अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई तो आपके अपने घर बैठे बैठे उसके इलाके की, एरिया का थाने की साइबर पुलिस जाके उसको पकड़ लेगी कि भी तूने ऐसे कैसे लिखा। तो अगर कोई अति पार कर रहा है, आपको थ्रेट दे रहा है, आपको वो बिल्कुल वो कर रहा है, तो वो भी हो जाता है। तो अब जाके ना थोड़ा सा, जब ये 2-3 केस हुए हैं, वो धोनी की बेटी के बारे में लिख दिया था किसी ने और ऐसा, तो वो जाके फिर थोड़ा सा लोगों को लगा कि यार हम ना ट्रेस हो सकते हैं, हम वो। तो बाकी जो सभ्य लोग हैं, आप अच्छे शब्दों के साथ अपने विचार लिखो। अच्छा, यूट्यूब की गाइडलाइन भी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपने कोई भी उल्टे सीधे वर्ड डाल दिए तो वो कमेंट कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो आपकी बात ही नहीं पहुंच पाई आगे, फायदा क्या हुआ? बस बिना मतलब गुस्सा निकाल दिया। गुस्सा निकालना तो उस जगह से निकालो जहां से गुस्सा बना है तुम्हारे अंदर।
बना कहीं और से, निकाल कहीं और रहे हो। अरे अपनी वीडियो पे 500-700 व्यूज आते हैं तो 3-4 कमेंट नहीं आते। हम तो 500 पे खुश हैं, हम तो 50 पे भी खुश थे। हमने कभी बोला ही नहीं कि हमारे को 5000 व्यूज चाहिए। 500 व्यूज पे सोचो इतने लोग आ गए मिलने को, और कितने लोग बैठे होंगे जो मिलने के लिए झिझक रहे होंगे या मतलब दूर होने की वजह से नहीं मिल रहे होंगे। और 5000 पे क्या होगा? 5000 पे तो ऐसे लाइन लगी होगी। तो मैं जैसे इनको आने दो। हमने आश्रम नहीं बनाना है, पर हमने ऐसा सिस्टम बनाना है कि जितने ज्यादा से, क्योंकि हमारा भी लालच है। हर नया, जितने भी नए लोग आए हैं वो तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ सिखा के गए। अब कल तुमने उनसे कितनी बात करी तो तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तुम्हारे पास भी एक्सपीरियंस है कि कैसे कोई आदमी अपने बूढ़े पेट को भी नहीं छोड़ रहा है, उसकी पूरी दोनों पिछली टांगे काम नहीं कर रही, और कितना खर्चा वो करती हैं उसके ऊपर। उसको दिल्ली ले जाकर उसका ऑपरेशन कराना, एक हाई फाई डॉक्टर के साथ में उसका इलाज कराना। उन्होंने 7 साल डॉग पार्क चलाया गुड़गांव में। सोचो 30-35 हजार रुपए बता रही थी रेंट है कि भाई इतने हमने रेंट पे वो जगह ली और डॉग्स पार्क बनाया, जहाँ पे लोग अपने डॉग्स को लेके आते थे, वो डॉग्स मिलते घूमते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, ये सब चीजें तो होता है। अभी हम जब तुम आगे निकलोगे ना दुनिया में, तुम्हें मालूम पड़ेगा हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अंधों में गाना राजा है। बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अभी तो उनसे कितनी चीजें सीखी होंगी जो पता भी नहीं। फोन आया देख, वो शायद हो सकता है कोरियर वाले का ना हो। अनुज जी, अभी मैं काट दे, अनुज जी का फोन है, मैं भी करता हूँ, तो काट देता हूँ। तो जब तुम दुनिया में निकलोगे ना तब तुम्हें मालूम पड़ेगा अरे हम तो कुछ नहीं है। इसलिए तारीफों से कभी भी दिमाग मत घुमाना, क्योंकि तारीफ कौन करेगा तुमसे? जो तुमसे नीचे का है या बहुत ज्यादा बड़ा दिल वाला हुआ तो तुमसे बराबर का है। पर जब तुम आगे जाओगे तो तुम मालूम पड़ेगा यार हमने तो कुछ भी नहीं किया। अब वो तानिया शुभम 8 महीने ट्रेवलिंग करते हैं और वो तुम्हारे घर में आए, कैसे खाना बनाया, कैसे खाना हमने खाना बना के साथ में जमीन पे बैठ के खाना खाया सबने। या उससे पहले जो फैमिली आई थी, जब वो ज़ारा आई थी, जब छोले बने थे हमने कैसे खाए, कल वो आई, ऐसे। तो ये तुम्हारे लिए, यही तो तुम्हारी एजुकेशन है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पर एक सर्टिफिकेट बन रहा है तुम्हारे दिमाग में। बहुत सारी बातें उनके सामने उठना। अभी तक क्या इन्होंने क्या सीखा था? कोई गेस्ट आया तो डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठ, अभी तक इनको ये मालूम था कि गेस्ट का मतलब है कि कोई आएगा 1 दर्जन के लिए 1 किलो सेब लेकर के आएगा, वो बैठेगा 5-10 मिनट, फिर उसके बाद उसने कौन कौन से मकान खरीदे हैं, उसने कौन सी नई ज्वेलरी बनाई है, किसकी शादी में छोले जो थे हार्ड थे, कोफ्ते हार्ड थे, छोले कच्चे थे, वो मालूम पड़ेगा। और फिर आपके घर में क्या क्या है, फिर आपको ताने मारे जाएंगे, फिर ये पेंट पुराना हो रहा है या वो सब चीजें चलेंगी। और उसका ये सीखा था। अब इनको मालूम है कि यार 2 अनजान लोग जिनकी जाति अलग, धर्म अलग, हमें मालूम ही नहीं क्या जाति क्या धर्म, हमने पूछा ही नहीं, पूछे थे नहीं है। अब वो जो आए थे इनसे पहले उनका तो मैं नाम भी नहीं मानता, उन्होंने तो वीडियो देख के अगले दिन आके मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया। और वहां पे लोग दिल्ली में हमसे पूछते थे कि अच्छा ब्राह्मण हो? मैंने कहा एग्जाम नहीं दिया ब्राह्मण होने के लिए, गलती से पैदा हो गया हूँ। कल ये लोग जैसे नीचे बैठ के वहाँ खा रहे हैं, वो सीढ़ियों में बैठ के खा रहे हैं। हाँ, ये जमीन पे बैठ के बरामदे में खा रहे। हाँ, तो हमने इनको बताया ना ये सब। देखो तुम्हारा अंदर आत्मविश्वास होगा, नॉलेज होगा ना, नॉलेज होगी तो आत्मविश्वास होगा। तो तुम 200 रुपए वाली घिसी हुई टी शर्ट पहनोगे और तुम्हारे सामने कोई बैठा होगा बहुत हाई फाई कपड़े पहन करके, तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और नहीं तो पहन लो जितने मर्जी महंगे कपड़े और खरीद लो जितनी मर्जी लंबी गाड़ियां, अंदर से क्या निकलेगा? गटर का ढक्कन जब खुलेगा तो क्या आएगा उसमें से? बदबू। तो जोर से बोलना बदबू। अच्छा, इनका भी लर्निंग होता जब कोई आता है तो। नहीं तो ये भी क्या सीख देते, कोई गेस्ट आएगा तो उसको नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, इसी में लाओ। अभी हमने 4 कप में चाय भी, तो चारों गिलास अलग अलग है। कल अभी ये पहले क्या होता था कि गेस्ट आ रहे हैं तो पहले कप खरीद के लाते था मैं एट होम से। एक बार तो वो डालमिया जी से भी मांग के लाए थे, पता नहीं कोई रिश्तेदार आए थे जी, कप टूटे हुए हैं। सारे लोग इकट्ठे हो गए थे ना, तब लाए थे उनसे। जब बिल्डिंग के सब लोगों नहीं, अब तो मैं तो मतलब स्पेशली बोलता हूँ, मैंने कहा यार वो कि अगले का ना ध्यान जाए तो भी जाए, ऐसा मैं जानबूझ के भी करता हूँ कि मैं नहीं हो सकता अगले का ध्यान ही नहीं। मैं बताता हूँ देखो ये ना 4 कप चाय है, 4 अलग अलग कप में, या मैं लैंडलॉर्ड ने दी, ताकि इस बारे में बात छिड़े। कोई बोलता आपके बच्चे कितने, बोलता मेरी 2 बेटियां, कि बोलो इसके बारे में कुछ बोलो, उगलो अपना जहर उगलो, क्योंकि वो जहर को खत्म करना ही तो आपका मोटिव है ना। और ये मोटिव क्या है, हम किसी मिशन पे थोड़ी हैं।
मेन जो बात हमसे ये है बात कि करें। हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को। हम नफरत भी फैला सकते हैं, हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो हम उस वाले मिशन में हैं। कल भी हवा अच्छी नहीं हवा अभी चल कहाँ रही से ठंडा होगा, अभी तो मई आएगा, मई से बारिशें शुरू होंगी तो जाके मौसम ठंडा होगा। हो सकता है पहले बारिश हो जाए पिछली बार की तरह। वो बारिश तो नहीं, वो यार ये तूफान फूल था। के लिए इनसे कहना पड़ेगा, फूल रोज। अब तो कल परसों 12 मोगरा उगे थे, मोगरे के फूल। सुबह हम उठे तो गायब थे। मोगरे का फूल रात को उगता है और आज भी सुबह 7-8 फूल रात को देखे थे हमने, सुबह उठे सब गायब। जिंदा फूल हम मुर्दा मूर्तियों पे चढ़ाया है। ब्रेकिंग न्यूज, जिंदा फूल चढ़े मुर्दे मूर्तियों पे। मुर्दा मूर्ति मत बोलो, बेजान मूर्ति। बात एक ही है। मुर्दा थोड़ा सा लगता है कि अरे तुमने तौहीन कर दी, वो कोई भी। और हम किसी मूर्ति की बात नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जान नहीं है, हम तो जो तो ये लोग खेलने वो में भी तो दरगाह हो हो, वो मस्जिद हो, वो मंदिर हो, वो गुरुद्वारा हो, अपने को नहीं। इसके लिए बने हुए ना। आप देखो, एक आदमी फूल उगाता है, खरीदता है, बेचता है, उसको रोजगार मिलता हाँ, है। उससे एक तो वो चीज हो गई कि वो अगर आप खरीद रहे हो तो चलो इस बहाने कम से कम रोजगार चल रहा है। जैसे मैंने साईं बाबा की जीवनी पढ़ी थी, तो उस जीवनी में कहीं वर्णन नहीं था गुलाब के फूल का। पर जब हम शिरडी गए तो वहां पे कितने बड़े बड़े गुलाब, 10-10, 20-20 रुपए के बड़े, इतने बड़े बड़े गुलाब और लंबी डंडी में बिक रहे थे कि साईं बाबा की वहां पे मूर्ति पे चढ़ाए जाते हैं, जो उनको पसंद थे। और खूब लोग खरीद रहे, चढ़ा रहे। मैंने कहा यार, उनकी जीवनी मैंने 2 जगह अलग अलग, उनकी जो 2 जीवनी है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट है, वो मैंने दोनों पढ़ी। मैंने कहा यार, उसमें तो कहीं गुलाब के फूल का जिक्र नहीं है। बाद में ऐड हो गया तो पता नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें होती रहती है। तो मालूम पड़ा कि जी नासिक के आसपास गुलाब की खेती बहुत होती है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ कनेक्ट कर दिया। हाँ, तो उससे उनको रोजगार मिल रहा है ना, समझ में आता है। पर एक नेचुरल उगा है, एक नेचुरल उगा हुआ है। अभी वो रंग बिखेर रहा है, अभी उसने तितली को खाना देना है, भंवरे को खाना देना है, फिजा में रंग बिखेरना है, खुशबू बिखेरनी है, और हमने कड़क कर तोड़ा और मूर्ति